मछली। दोस्तों, यह कहानी संवेदनापूर्ण कहानी है। इस कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। कहानी में मछली के माध्यम से लोगों के मन के भाव को व्यक्त किया गया है। बच्चे अपने पिता के साथ मछली खरीदने बाजार जाते हैं। 3 मछलियां खरीदी जाती है, जिनमें से एक खरीदने के वक्त ही मर गई थी। बच्चों की इच्छा थी कि उनमें से एक मछली कुएं में पाली जाए और उसके साथ खेला जाए। बच्चे झोले में मछलियों को रखकर गली से होकर दौड़ते हुए घर लौट रहे थे। वे सोच रहे थे कि बिना पानी के मछली झोले में ही न मर जाए। झोले में रखी 3 मछलियों में से 2 जीवित थी। उनकी तरफ के झटके महसूस कर रहे थे। अचानक जोरों से वर्षा होने लगी। बच्चों ने झोले का मुंह फैला दिया ताकि मछली कहीं मर न जाए, क्योंकि वह एक मछली को कुएं में पालना चाहते थे। दोनों बच्चों में से एक का नाम संतू था और दूसरे का नाम नरेन। दोनों भीग चुके थे। संतू ठंड से कांप रहा था। दोनों ने नहान घर में घुस अपनी अपनी कमीज निचोड़ी। नरेन ने संतू से कहा, अपन ऊपर वाली मछली पिताजी से मांग लेंगे और उसे कुएं में डाल देंगे। जब खेलने का मन होगा तो निकालेंगे और फिर खेलकर कुएं में ही डाल देंगे। माँ ने नरेन को दीदी को बुलाने को कहा। नरेन ने दीदी को बुलाना चाहा, पर पता चला दीदी सो रही है। उधर माँ मसाला पीस रही थी। माँ को मसाला पीसते देख वह दुखी हो गया कि मछली आज ही कट जाएगी। संतू भी उदास हो गया। नरेन मछली की आंखों में अपनी परछाई देखना चाहता था, क्योंकि दीदी का कहना था कि मरी हुई मछली की आंखों में देखने पर परछाई नहीं दिखती। पहले संतू को देखने को कहा। संतू से उसको कोई जवाब नहीं मिला। फिर नरेन ने खुद मछली को अपने चेहरे के समीप लाकर देखा तो उसे उसकी आंख में धुंधली सी परछाई दिखी, लेकिन वह यह परछाई थी या मछली की आंखों का रंग समझ नहीं पाया। नरेन ने दीदी से कहा, दीदी, आज घर में मछली आई है। 3 है, एक शायद मर गई है। उन्हें अभी भग्गू काटेगा। पहले तो दीदी चुप रही और फिर कमरे के दरवाजे बंद कर लेट गई। वह जीवों से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वह मछली के कटने की बात सोचकर खूब रो रही थी। कमरे में सिसकियां ले रही थी। नरेन के घर में कोई मछली गोश्त नहीं खाता था, केवल पिताजी को छोड़कर। उसकी माँ ने सख्ती से मना कर रखा था। घर में मछली काटने का एक पाटा था। उस पाटे के ऊपर रखकर ही मछली काटी जाती थी। पाटे के चक्कू
के आड़े तिरछे निशान बने हुए थे। वह पाटा ड्रम के पीछे रखा था। भग्गू, जो कि घर का नौकर था, पाटे को लेकर मछली काटने चल दिया। भग्गू ने एक मछली को पत्थर पर 2-3 बार पटका और मुर्दा सी मछली के पूरे शरीर पर अच्छी तरह राख मली और पाटे के ऊपर रखकर उसकी गर्दन को एकदम से काट डाली। नरेन संतु पीछे खंभे के पास टिककर मछली का काटना देख रहे थे। तभी न जाने क्यों संतु देखते ही देखते एक मछली उठाकर बाहर की तरफ सरपट भागा। भग्गू भी मछली काटना छोड़कर उसके पीछे अरे अरे कहते भागा। नरेन वहीं खड़ा रहा। पाटे में राख से लिपटी हुई सिर कटी हुई मछली पड़ी थी। एक और जो मछली थी वह जिंदा थी। संतु ने शायद मरी हुई मछली लेकर भागा था। नरेन ने जब बाहर जाकर देखा तो संतु कुएं के पास जमीन पर जानबूझकर मछली को अपने पेट के पास छुपाए लेटा हुआ था। भग्गू मछली छीनने की कोशिश कर रहा था। भग्गू को डर था कि अगर संतु ने मछली को कुएं में डाल दिया तो पिताजी उसे ही डांटेंगे। अंदर से अचानक जोर जोर से पिताजी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तीनों मछलियों के कई टुकड़े हो गए। कटी हुई मछलियों के गोल गोल चमकीले पंख आंगन में बिखरे पड़े थे। दोनों के नए नए कपड़े गंदे हो गए। भग्गू जैसे ही बाहर जा रहा था कि पिताजी दहाड़ कर कहा, भग्गू, अगर नरेन संतु मिले तो दोनों के टांगे तोड़ देना साले की। जो होगा मैं भुगत लूंगा। भग्गू चुपचाप सर हिलाकर चला गया। संतु सहमा सहमा चुपचाप आया। कीचड़ से उसके साफ अच्छे अच्छे कपड़े खराब हो गए थे। बाल जिसे दीदी ने बड़े प्यार से संवारा था उसमें भी बहुत मिट्टी लग गई थी। नहान घर में नरेन को लगा कि मछलियों की गंध आ रही है, इसलिए उसने बाल्टी का पानी उलट दिया। पूरे घर में मछलियों जैसी गंध आ रही थी। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से जीवों के प्रति मनुष्य के मनोभाव को प्रकट किया है। धन्यवाद।